यस सर। ओके, जरा मुझे बताइएगा कि इसमें मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक क्लियर किए थे। फ्यूल गेज आईसी हमारा जो है कंप्लीट हो गया था, इसके बाद हमें डीसी टू डीसी आईसी में जाना था। सर ये कंप्लीट हो गया था, वो चार्जिंग आईसी की सर। ओके, तो चलिए यहाँ से हम चलेंगे चार्जिंग आईसी में। ठीक है, तो चार्जिंग आईसी में आपको चार्जिंग आईसी का कुछ टॉपिक क्लियर हुआ था या बाकी था? बिल्कुल नहीं हुआ सर। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बिल्कुल बाकी था। ओके, चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चार्जिंग आईसी है और इसे हम लोग डीसी टू डीसी आईसी भी कहते हैं। चार्जिंग आईसी, डीसी टू डीसी आईसी या फिर पीएमआई आईसी, तीन नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, चार्जिंग आईसी, डीसी टू डीसी आईसी और पीएमआई आईसी, तीन नाम से इसे जानते हैं। तो ये आईसी काम कैसे करता है? तो इस आईसी का काम करने का तरीका है कि इस आईसी में सबसे पहले आपकी वीवैट की लाइन एंट्री होते हैं। यहाँ से वीवैट का लाइन आपका एंट्री होता है, जो फ्यूल गेज के बाद से जो बैटरी की लाइन जो आउटपुट होते हैं। चलिए मैं एक बार फ्यूल गेज दिखाता हूँ। यहाँ से जो आपकी बैटरी की जो आउटपुट होते हैं, यहाँ से चार्जिंग आउट मतलब वीवैट की लाइन ही है आउटपुट। ये ओम्स की रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस R506। जरा इसे कॉपी कीजिए और आ जाइए लेआउट पे और यहाँ पेस्ट करते हैं। तो ये जो हमारी R506 ये बड़ी वाली रेजिस्टेंस है। चलिए इसकी जरा इमेज देखते हैं। चलो एक थोड़ा भी है क्या भी? हां अरे पैसा 20 चलिए ध्यान दीजिए, तो ये हमारा यही रेजिस्टेंस है जो अभी आप स्कीमेटिक्स में देख रहे थे। ये हमारा रेजिस्टेंस के थ्रू जो हमारी वोल्टेज जो डीसी टू डीसी ऐसे में जाता है। आप लोग म्यूट रहिए, माइक म्यूट हो जा रहा है बार बार। तो ये रेजिस्टेंस लग करके ये वोल्टेज जो है हमारी डीसी टू डीसी आईसी में एंट्री होता है, यानी कि यहाँ से वीवैट लाइन में ये एंट्री होते हैं डीसी टू डीसी में। यहाँ से वोल्टेज एंट्री होने के बाद ये हमारा हम 200 कीमत 200 ठीक है। तो यहाँ से हमारी बैटरी जो है एंट्री होती है। माइक आप लोग बंद रखिए। यहाँ से हमारी बैटरी एंट्री होने के बाद ये आपका वीपीएच लाइन बनाता है। वीपीएच लाइन का मतलब होता है वोल्टेज फ्रॉम पावर आईसी, इसे कहते हैं वीपीएच लाइन। ये वीपीएच लाइन की जो वोल्टेज होते हैं ये 3.7 वोल्ट ही होता है। इस आईसी का नाम, ये जो आप आईसी देख रहे हैं U0501, जरा इसे कॉपी कीजिए यहाँ से और आ जाइए बोर्ड पे। यहाँ देखिए U0501, ये जो हमारी आईसी है रेजिस्टेंस लग करके, ये जो हमारी आईसी है ये हमारा डीसी टू डीसी आईसी है, यानी कि ये वाली आईसी, ये डीसी टू डीसी आईसी, पीएमआई आईसी। तो यहाँ से ये हमारा वीपीएच पावर रेडी होता है, इसे डीसी टू डीसी आईसी कहते हैं। तो ये वीपीएच पावर रेडी तब होता है जब यहाँ से आपकी बैटरी का पावर ये लेता है और यहाँ से ये आउटपुट करता है। लेकिन ऐसे ये आउटपुट नहीं करेगा। एक बार बताओ सर कि माइक म्यूट कीजिए विकास कुमार। तो ये वीपीएच पावर जनरेट करता है। ये वीपीएच पावर का मतलब होता है कि बैटरी की जो 3.7 वोल्ट ये ऐसी आपकी लेते हैं, उसके बाद ये 3.7 वोल्ट आउटपुट करता है। आउटपुट करता है आपकी अगली सेक्शंस के लिए में 3.7 वोल्ट। इसी को कहते हैं हम लोग वीपीएच लाइन। यानी कि पहले की फोन में क्या था कि ये डीसी टू डीसी ऐसी नहीं हुआ करता था। डायरेक्ट आपकी बैटरी की जो वोल्टेज है डायरेक्ट आपके विकास कुमार जी, आप डायरेक्ट अनम्यूट हो जा रहे हैं बार बार। चलिए मैं परमानेंट पे म्यूट करता हूँ। चलिए अब आपके जो भी सवाल होंगे वो चैट में लिखिएगा।
तो इस आईसी की भी जो कम्युनिकेशन है वो आपकी कम्युनिकेशन सीपीयू से बनते हैं, एसटीए, एससीएल एंड इंटरप्ट लाइन के थ्रू। तो इससे पहले मैंने I2C लाइन आपको बताया था कि I2C लाइन किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे भी I2C लाइन सीरियल डेटा एंड सीरियल क्लॉक, ये सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक लाइन ये आपके सीपीयू से कनेक्ट होते हैं। अगर यहाँ आप क्लिक करेंगे तो बक असेंबली I2C SDA एंड ये बक असेंबली I2C SDA और ये आपके सीपीयू से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों लाइन। ये लाइंस आपके सीपीयू से कनेक्ट होते हैं। इसके बाद है ये हमारा इंटरप्ट लाइन, INT का मतलब होता है इंटरप्ट लाइन। ये इंटरप्ट लाइन भी आपकी सीपीयू से कनेक्ट होते हैं। यहाँ भी असेंबली इंटरप्ट, तो यहाँ देखिए असेंबली इंटरप्ट, ये भी आपकी सीपीयू GPIO से ये कनेक्ट होता है। और इसके इंटरप्ट लाइन पे 1.8 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है VREG L5 1.8 से। ये वही है VREG L5 1.8, यहीं से आपके I2C लाइन में भी सप्लाई दिए जाते हैं और यहीं से ये सप्लाई आपको इस लाइन में भी दिया जाता है। और पीछे जो आपने फ्यूल गेज ऐसी देखा, वहां की भी जो I2C लाइन बनते हैं और वहां पे भी जो GPIO के लिए जो लाइंस है, वहां पे भी उस लाइन में इस L5 से ही 1.8 वोल्ट दिया जाता है। क्योंकि ये जो VREG L5 1.8 है, ये वोल्टेज आपकी पावर IC से निकलते हैं, जिससे कि डिफॉल्ट वोल्टेज कहा जाता है। ये वोल्टेज आपकी सेक्शंस में काफी जगह दिए जाते हैं आपकी सेक्शंस की सर्किट को काम करने के लिए। ठीक है, तो ये सीपीयू से हमारा कनेक्टिविटी होता है। उसके बाद है कि यहाँ से हमारे जो है हैंडसेट VPH पावर आउटपुट करता है। रही बात ये हैंडसेट चार्जिंग कैसे करता है, किस तरह से ये आपके बैटरी को चार्ज करता है इस आईसी के थ्रू। तो चार्जिंग की काम करने के लिए इसी आईसी में 1 और 24 नंबर पे आपका VBus का सप्लाई आते हैं। यानी VBus सप्लाई का मतलब होता है चार्जर की 5.0 वोल्ट। जब आप चार्जर कनेक्ट करते हैं अपनी मोबाइल में तो 5.0 वोल्ट जो बनता है, वो 5.0 वोल्ट की जो आउटपुट होते हैं चार्जर से, वो वोल्टेज हमारा VBus लाइन कहलाता है। और ये VBus लाइन आपकी इस चार्जिंग आईसी से एंट्री होते हैं। तो इसमें आने के लिए वोल्टेज यहाँ आप क्लिक करेंगे, ये देखिए आपको एक OBP आईसी पे लेके चला आता है। OBP आईसी का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन यानी कि चार्जर जब आप लगाते हैं तो चार्जर लगने के बाद आपकी जो सप्लाई है डायरेक्ट वो चार्जिंग आईसी में नहीं आता है। ध्यान रखने की चीज है, वो डायरेक्ट चार्जिंग आईसी में नहीं आता है। उससे पहले एक आईसी लगा होता है OBP आईसी, जिसे कहते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये आईसी का काम होता है कि आपके चार्जर से जो वोल्टेज आती है, वो वोल्टेज अगर कभी हाई वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाए चार्जर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, तो हमारा चार्जिंग आईसी उड़ जाएगा। तो चार्जिंग आईसी से पहले यहाँ पे एक आईसी लगाया गया है जिसको कि हम लोग OBP आईसी कहते हैं। ये आईसी आपके चार्जर के वोल्टेज को कंट्रोल करता है, चार्जर के वोल्टेज को कंट्रोल करता है। उसके बाद ही जो है हमारी वोल्टेज जो है हमारी BQ आईसी में ये एंट्री होता है। तो इसके एक पॉइंट पे सप्लाई आता है, दूसरे पॉइंट से आउटपुट होता है। तो ये आईसी आपके सर्किट में कहाँ है देखने के लिए U0503 को कॉपी कीजिए और आ जाइए लेआउट में और यहाँ पे इसे पेस्ट कीजिए। तो पेस्ट करेंगे तो यहाँ देखिए U0500 के ऊपर में डायरेक्ट आईसी लगी हुई है। सर्किट में भी देखिए आपको दिखेगा, यहाँ पे ये आईसी है। अगर ये आईसी खराब हो जाए तो आप नीचे कितना भी चार्जिंग पिन बदलिए, नीचे का सब बोर्ड बदलिए, आईसी बदलिए, फिर भी आपका चार्ज नहीं होगा जब तक कि आप OBP आईसी को चेंज नहीं करेंगे। तो OBP आईसी को बाईपास भी किया जाता है। इस आईसी को बाईपास करने का रूल है कि इसकी जो पॉइंट है कैपेसिटर, ये इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर को शॉर्ट कर दीजिए। यानी कि C0516 और C0517 को एक जंपर से अगर आप शॉर्ट कर देंगे तो ये आईसी बाईपास हो जाएगा। तो इसको कॉपी कीजिए और आ जाइए यहाँ पे। तो C0516 एंड C0517 को अगर आप शॉर्ट कर देंगे तो
तो आपका OBPIC बाईपास हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको दिखेगा मदरबोर्ड में यहाँ 2 कैपेसिटर है, इसको अगर आप जंपर से शॉर्ट कर देते हैं तो OBPIC आपका बाईपास हो जाएगा। कंपनी भी इसको बाईपास करने के लिए ऑप्शन यहाँ दिया है कि इसके ऊपर में अगर आप 0 ohms की रेजिस्टेंस लगा दें इस IC के ऊपर में तो ये IC बाईपास हो जाएगा। यानी कि कहाँ लगाना है इसको कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद यहाँ सर्किट पे पेस्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए R0517 एक स्पेस दिया है, यहाँ पे देखिए R0517, यहाँ पे अगर आप एक 0 ohm का रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो आपका जो ये OBPIC है ये बाईपास हो जाएगा, ये IC आपकी काम करने लगेंगे। ये बाईपास करने का तरीका है। इसके बाद यहाँ क्या है आपको कि OBP बाईपास होने के बाद ये वोल्टेज जो है आपकी यहाँ से एंट्री होते हैं 1 और 24 नंबर से, यानी 1 और 24 नंबर पे C0520 एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे आपके 5.0 वोल्ट आनी चाहिए तभी हैंडसेट चार्ज होगा। यानी कि यहाँ पे देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपकी वोल्टेज आनी चाहिए। यानी IC के कोने में देखिए ये जो 3 कैपेसिटर है बड़े छोटे छोटे, यहाँ पे चार्जिंग का 5.5 वोल्ट आना चाहिए तभी आपका हैंडसेट चार्ज होगा। तो 1 और 24 नंबर का मतलब होता है कि इसका पिन को कैसे काउंट करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ जो नोज मार्क है IC का, इस नोज मार्क के सामने से जो पिन होता है ये 1 नंबर होता है और इसकी घड़ी के उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज इसे हम काउंट करते हैं। यानी 1 2 3 4 करके यहाँ तक आएंगे तो 24 पिन पूरेगा। एक में 6 पिन है, 4 खटाल है तो 6 चौके 24 पिन इसमें टोटल है। हाँ, IC रिमूव करके जंपर कर दीजिए या फिर रेजिस्टेंस लगा दीजिए OBPIC को। तो ये है हमारा चार्जिंग का सेक्शन, और जब चार्जर कनेक्ट होंगे तभी ये चार्जिंग की जो वोल्टेज है आपके बैटरी को यहाँ चार्जिंग आउट पॉइंट के थ्रू मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपका बैटरी चार्ज होगा। चलिए इसके बाद इस सर्किट में और हमें क्या समझना है कि देखिए कीपैड पावर N1, यानी कि आपकी हैंडसेट ऑन कैसे होते हैं। आप अपने हैंडसेट को चालू करते हैं तो चालू होने के लिए किन किन IC का जरूरत पड़ता है। तो आपकी हैंडसेट को ऑन होने के लिए आपके छोटी पावर यानी कि ये VQIC U0501 और बड़ी पावर दोनों IC को मिला करके जो वोल्टेज को रेडी किया जाता है तब आपके हैंडसेट ऑन होते हैं। जब आप अपनी हैंडसेट में पावर बटन को प्रेस करते हैं तो दोनों IC को ये खबर मिलता है। पॉइंट समझने की है, जब आप अपनी हैंडसेट की पावर बटन को प्रेस करते हैं तो आपका दोनों IC को खबर पता चल जाता है कि हमारी हैंडसेट जो है वो पावर बटन प्रेस हो चुका है। दोनों IC को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक IC को। तो ये कैसे पता चलता है, ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए कीपैड पावर N1, यानी कि ये बटन पे गया है हैंडसेट को ऑन करने के लिए। इस पॉइंट को आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ये डायोड दिखाएगा, यानी कि ये जो 0 ohms की रेजिस्टेंस है IC से लग करके ये आपकी डायोड की इस पॉइंट पे आ जाता है। और डायोड की जो दूसरा सिरा है ये आपके पावर IC से जुड़ जाते हैं। देखिए कीपैड पावर N यानी कि PM8937 U701 तो U701 हमारी कौन सी IC है देख लीजिए। तो U701 हमारा पावर IC है, यहाँ CPU MMC के नीचे में। यहाँ देखिए हम आपको दिखा रहे हैं माइक्रोस्कोप में। यहाँ देखिए ये हमारा मेन पावर IC है ये। तो ये मेन पावर IC में ये पॉइंट आकर के कनेक्ट हो जाते हैं। मेन पावर IC में ये पॉइंट आकर के कनेक्ट हो जाता है कीपैड पावर N1, ये डायोड की मदद से। यानी ये डायोड का एक सिरा जो है, ठीक है, कैथोड एंड एनोड, इस डायोड का एक सिरा जो है इससे जुड़ा हुआ है 0 ohms की रेजिस्टेंस से, और इसका दूसरा सिरा जो है वो पावर IC से जुड़ा हुआ है, मेन पावर IC से। और यहीं से आपका ये वोल्टेज जो है ऑन ऑफ स्विच पे चला जाता है। यहाँ देखिए कीपैड पावर N1 पे चला जाता है 1K का रेजिस्टेंस लग करके यहाँ जैक पे, इस जैक पे। यहाँ से जब आप ऑन ऑफ की पत्ता को लगाते हैं तो आपका हैंडसेट ऑन ऑफ होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपका ऑन ऑफ के लिए TP25 आपके सर्किट में दिया गया होगा। चलिए TP25 देखिए, यानी कि ये है TP25 आपके हैंडसेट को ऑन करने का पॉइंट। और यहीं से एक K का रेजिस्टेंस लगाया गया है, 1K का रेजिस्टेंस लगाया गया है, जो कि आपके यहाँ डायोड के इस पॉइंट पे चले आते हैं। इस सर्किट को अगर बोर्ड पे देखना है तो चलिए हम इस डायोड को सर्च करते हैं D602।
तो यहाँ देखिए डायोड लगा हुआ है BQIC के बगल में, ये हम आपको माइक्रोस्कोप में दिखा रहे हैं। ये देखिए BQIC के जस्ट बगल में आपको एक डायोड दिखेगा यहाँ। ये डायोड का जो एक सिरा है आपके इस रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, देखिए। ठीक है, यहां से देखिए इस डायोड की जो एक सिरा है यहाँ से ये ट्रैक देखिए आया इस रेजिस्टेंस पे, और रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा आपके आईसी से जुड़ा हुआ है। चलिए अब शायद आपको क्लियर दिखेगा, हल्का मैंने स्प्रे मारा है कि यहाँ जो ये छोटी रेजिस्टेंस है ब्लैक कलर की, ये पहली रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये पहली रेजिस्टेंस, यहाँ देखिए ये ट्रैक ये आईसी से निकल रहा है BQ से, और रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है इसका सीधा ट्रैक यहाँ डायोड पे आया है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट यहाँ डायोड पे आया है। स्कीमेटिक भी यही कह रहा है आपको कि यहाँ से BQIC से जो प्रिंट निकलेंगे 12 नंबर से, वो रेजिस्टेंस लग करके डायोड के पॉजिटिव पे आएगा, और डायोड का जो नेगेटिव है वो हमारा क्या है, पावर IC से जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ से 1K का रेजिस्टेंस लगा करके आपके हैंडसेट ऑन होंगे। ये 1 किलो का रेजिस्टेंस लगा करके, इसको Ctrl+C कॉपी कीजिए और ये रेजिस्टेंस को आप देखिए। (2703) यहाँ देखिए 2703 है, ये रेजिस्टेंस लग करके हमारा जो हैंडसेट है ऑन हो। यहाँ देखिए दिख गया होगा आपको रेजिस्टेंस, ये वाली, ये रेजिस्टेंस लग करके हमारे ऑन ऑफ पे वोल्टेज चले जाते हैं, जिससे हमारा हैंडसेट ऑन होता है। ये 1K का रेजिस्टेंस है। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपकी मदरबोर्ड में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, हर एक कंपोनेंट आपको धीरे धीरे दिख जाएगा कि कौन कंपोनेंट का क्या काम है और कौन किससे कनेक्टेड है। जब आप मोबाइल को ट्रेस करेंगे तो ये सब चीज आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये N1 जो है, ये डायोड यहाँ से हमारा ऑन ऑफ स्विच के लिए चला जाता है, और ये डायोड की जो दूसरी सिरा है ये पावर IC से जुड़ जा रहा है, और ये चीज हमारा BQ से जुड़ जाता है। जब हम आप ऑन ऑफ बटन को प्रेस करते हैं तो जाके आपके हैंडसेट स्टार्ट होते हैं। यहाँ से आपका क्या है, VPH लाइन रेडी होता है। VPH लाइन का मतलब होता है कि जब आप नीचे बैटरी अटैच करते हैं तो आपका VPH लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है एक कॉइल लगा करके। ठीक है, L0501 कॉइल। ये रहा। ठीक है, ये BQIC के जस्ट बगल में आपको दिखेगा। देखिए BQIC के जस्ट बगल में ये जो कॉइल है, इस कॉइल को कहते हैं VPH कॉइल। ये VPH कॉइल है। ठीक है, यहाँ देखिए BQIC के जस्ट बगल में ये VPH कॉइल। ठीक है, ये VPH कॉइल, ये VPH कॉइल हमारा यहाँ से निकल करके VPH पावर यहाँ से रेडी हो जाता है। अब ये VPH पावर क्या है, आपके सर्किट के अन्य सेक्शन से ये कनेक्टेड होगा। ठीक है, यहाँ से ये वोल्टेज जो है आपकी अदर सर्किट में जाने स्टार्ट होंगे। तो यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका वोल्टेज जो है ये पावर IC में कनेक्ट हो रहा है, ये आपकी पावर IC से कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ से ये वोल्टेज देखिए पावर IC के दूसरी सिरा में ये वोल्टेज जाना रेडी हो गया। यहाँ देखिए ये VPH पावर आ गया, कहाँ आया, तो PM 8937 में आया। PM 8937 में ये वोल्टेज आने स्टार्ट हो गए। इस IC का U0701 कोडिंग है, आप देख सकते हैं कि U0701 जो है हमारी कौन सी IC है, तो U0701 जो है हमारा ये पावर IC है। पावर IC मीन्स ये वाली IC।
ठीक है, ये सीपीयू के नीचे, ये सीपीयू के नीचे है। यहाँ भी देख सकते हैं कि आपको ये सीपीयू के नीचे दिखेगा, ये सीपीयू के नीचे। यहां से ये जितनी भी वोल्टेज है, यही वोल्टेज इस लाइन से देखिए हर एक लाइन में क्रॉस हो रहा है, यानी कि ये जुटा हुआ लाइन है। ये देखिए जुटा हुआ लाइन है, यहाँ से ये जुट करके आगे की ओर गया, यानी कि ये वीपीएच लाइन यहाँ से एक सप्लाई, 2 सप्लाई, 3 सप्लाई, 4 सप्लाई, 5 सप्लाई और 6 सप्लाई। ये 6 का 6 सप्लाई आपकी पावर आईसी में एंट्री हुआ। कहां से? तो पीएमआईसी से, यानी कि बीक्यूआईसी से निकल करके, डीसी टू डीसी आईसी से निकल करके बीपीएच पावर आपके मेन पावर आईसी को मिला। जब आपकी मेन पावर आईसी को ये सप्लाई मिलेंगे, तभी तो आपका हैंडसेट जो है मेन पावर आईसी तब फिर छोटे छोटे वोल्टेज को बना करके आपके सीपीयू और एमएमसी को चालू करेगा। तो ये सब जितने भी वोल्टेज आए हैं, ये सभी एक कैपेसिटर लग करके आए, 803, 804, 805, 806, 807, 808। तो इस यहां से 803 को कॉपी कीजिए, कंट्रोल भी कीजिए। तो यहां देखिए 803, 803, 804, 805, 806, 807, 808, यानी कि ये सब जितने भी कैपेसिटर है, यहाँ पे आपको 3.7 वोल्ट मिलेंगे। और ये 3.7 वोल्ट जो है बैटरी से यहाँ बीट नहीं करेगा, क्योंकि बैटरी से ये डायरेक्ट वोल्टेज नहीं आता है। ये वोल्टेज आपकी डीसी टू डीसी आईसी से वीपीएच लाइन बन करके आता है, ठीक है। यानी कि ये वोल्टेज को अगर आपको चेक करना हो तो ये वोल्टेज आपको यहां से दिखेंगे। यानी ये जो डीसी टू डीसी आईसी है, ये जो आप देख पा रहे हैं बीक्यू आईसी, यहां से ये वोल्टेज ये बना बीक्यू, ये क्वाइल लग करके वीपीएच क्वाइल। अब यहां से आप कंटिन्यूटी चेक कीजिएगा, तो ये सभी कंटिन्यूटी आपको पावर आईसी के इन सभी कैपेसिटर पे दिखेंगे। इन सभी कैपेसिटर का मतलब है कि यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, ये सभी कैपेसिटर पे ये वोल्टेज आपको 3.7 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ सभी कैपेसिटर पे 3.7 वोल्ट आपको मिलेंगे। यहाँ देखिए 803, 804, 805, 806, 807, 808, यानी कि यहाँ जितना है इस कोने से लेकर के इस कोने तक सभी कैपेसिटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस सभी कैपेसिटर पे आपको 3.7 वोल्ट मिलेंगे। एकदम नेसेसरी है, मिलना ही है, क्योंकि ये वीपीएच लाइन का वोल्टेज आपके पावर आईसी के पास आता है। ठीक है, तो यहां से ये वोल्टेज जो है सभी आईसी में गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि यहां से हमारी वीपीएच पावर आगे कहां जा रहा है, तो आगे देखेंगे तो आगे वीपीएच पावर फिर हमारा यहाँ एंट्री हुआ है इसमें, तो पावर आईसी में ही। यहाँ देखिए R900 3 लगा करके, और नेक्स्ट यहाँ से क्लिक करेंगे तो वीपीएच पावर फिर हमारा यहाँ एंट्री हुआ है एक कैपेसिटर लग करके। यहाँ से देखिए एक C1024 कैपेसिटर लग करके, ये भी आपके वोल्टेज अभी पावर आईसी में ही जा रहा है। देखिए यहाँ 1024, इस पे भी आपको 3.7 वोल्ट आएंगे। यानी अगर मैं इसको एक डायग्राम में समझाना चाहूं तो ये मैं देखिए मैं समझाने का कोशिश करता हूं।
देखिए ये आपकी हो गई बैटरी, बैटरी हो गया 3.7, बैटरी से ये सप्लाई आपका निकल करके और यहाँ बगल में एक फ्यूल गेज ऐसी लगा हुआ है जो कि इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो बैटरी की सप्लाई रेजिस्टेंस लग करके यहाँ आ गए आपके PMI, या इसको आप कह सकते हैं BQ, ठीक है। इसको DC टू DC भी कहते हैं। इसमें ये वोल्टेज आया, यहां से ये ऐसी क्या किया, एक VPH लाइन बनाया एक क्वाइल लगा करके इस तरह से, ठीक है। क्वाइल को L कहते हैं, VPH लाइन बनाया, यहां आप देख सकते हैं। यहां से ये VPH पावर, या अगर डायग्राम में देखें यहाँ, चलिए हम मदरबोर्ड पे दिखाते हैं। ये बैटरी कनेक्टर, यहाँ से वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस लग करके, ये व्हाइट वाली रेजिस्टेंस से वोल्टेज लग करके ये BQ में एंट्री हुआ। यहाँ एंट्री होने के बाद ये जो है यहाँ से कॉइल लग करके VPH लाइन बना, ये हमारा हो गया VPH कॉइल, ठीक है। अब यहां है आपकी पावर ऐसी, ठीक है, ये है आपका पावर ऐसी। अब ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई ये ऐसी इस तरह से लेता गया, एक सप्लाई, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है एक लाइन ही, इसी लाइन से ये सप्लाई ये लेता चला गया। फिर एक अगला सप्लाई लिया ये यहां से, ये तो ये क्या 2, 4, 6, 7 सप्लाई ये पावर ऐसी आपका लिया VPH से, ठीक है। एक सप्लाई सिर्फ ये नहीं लिया, आप सभी पे 3.7 वोल्ट मिलेंगे। यही चीज मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं, इस सभी कैपेसिटर के थ्रू आपके आईसी में सप्लाई एंट्री हो रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक 3.7 वोल्ट लिया और इसका काम बन गया, नहीं, काफी सारे इनपुट इसने लिए। ठीक है, यहां से देखिए, ये आपका पावर ऐसी है, यहां से फर्स्ट इनपुट, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 इनपुट इसने लिया। उसके बाद क्या है, फिर इसने एक और इनपुट लिया, फिर इसके बाद इसने एक और इनपुट लिया VDD स्पीकर। VDD स्पीकर का मतलब होता है कि आपके पावर से आईसी में भी अलग अलग सेक्शन बटे रहते हैं। पावर आईसी के अंदर भी एक छोटे छोटे सेक्शन डिवाइड रहता है, और वो सेक्शन भी अपने लिए स्पेशल 3.7 वोल्ट को रिक्वायरमेंट करता है। तो ये फिर इसने फिर से VPH पावर लिया, ठीक है। उसके बाद आपकी VPH पावर नीचे चले आते हैं। नीचे का मतलब है ये जैक J1901 का मतलब है कि यहां से आपकी सप्लाई नीचे वाले सब बोर्ड पे चले आते हैं, जो नीचे का चार्जिंग बोर्ड रहता है वहां पे चला आता है। और यहां से हमारी जो फिर वोल्टेज है अगली सेक्शन में चला जाता है। तो अब कहने का मतलब ये है कि आगे मैं समझाता हूं कि यहां से VPH पावर तो ये सभी आईसी लिया, उसके बाद आपके बोर्ड पे और भी आईसी लगी हुई है, जैसे कि अब लगा हुआ आपका यहाँ पे
ऑडियो ऐसी, ऑडियो ऐसी, AU, ऑडियो ऐसी। अब यहां से ये क्या करेगा, ऑडियो ऐसी एक कॉइल खुद लगा करके यहां से VPS से जुड़ जाएगा। अब आपके सर्किट में सपोज दैट है लाइट ऐसी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक कॉइल खुद ये लगाएगा कॉइल, और ये फिर जुड़ जाएगा आपको VPH के लाइन से, ठीक है। अब यहाँ क्या है, आपकी है ग्राफिक ऐसी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसी लाइन से सप्लाई लेगा और एक कॉइल लगा करके ये खुद को ले लेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ है फिर RF IC, RF मतलब नेटवर्क IC, RF हुआ, लाइट हुआ, उसके बाद तो हर एक ऐसी क्या है कि आपकी VPH लाइन से इस तरह से वो जुड़ते चला जाता है कॉइल लग करके। अब RF को मिल गया, तो आपकी जो ये VPH लाइन है PMI से जो निकला है, ये कॉइल अगर खराब हो जाए तो आपके सर्किट को ये 3.7 वोल्ट ये हर जगह मिलना बंद हो जाएगा। ये जितने भी जगह है 3.7 वोल्ट मिलना बंद हो जाएगा। और भी सेक्शंस में ये जाते हैं 3.7 वोल्ट। मैंने आपको समझाया कि ये हमारे सर्किट काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बैटरी की वोल्टेज यहाँ से फ्यूल गेज से DC टू DC, और DC टू DC से कॉइल लग करके पावर ऐसी में 4-5 कनेक्शन गए, 7 कनेक्शन गए, और यहीं से ये सारे जो है सभी सेक्शन में 3.7 वोल्ट जाना स्टार्ट हो गया। तो ये तो है हमारे VPH लाइन की कहानी। इसके बाद फिर आउटपुट होगा फिर पावर IC का सप्लाई, ठीक है। इसके बाद आउटपुट होगा पावर IC का। अभी तो ये सिर्फ DC टू DC के आउटपुट है, पावर का आउटपुट अभी बाकी है, ठीक है। पावर के आउटपुट अभी बाकी है, ये सिर्फ मैंने अभी DC टू DC का बताया। ये पावर्स की अभी ये सारी लाइन जो है अभी ये बचा हुआ है, ये अभी बचा हुआ है। अभी सिर्फ 3.7 वोल्ट कहां जाती है इस चीज को आप गौर कीजिए। तो यहां से 3.7 वोल्ट हमारा क्या है चले आया। यहां से देखिए ऑडियो IC, ऑडियो एम्पलीफायर IC। ऑडियो IC मींस कि क्या है ऑडियो IC, तो सीधा सा बात है कि आपकी जो रिंगर बजते हैं स्पीकर, उसको तेज आवाज में बजना होता है, यानी कि उसकी साउंड काफी ज्यादा रहती है। तो वहां बड़े स्पीकर भी रहते हैं और तेज साउंड को लाने के लिए एक अलग से एम्पलीफायर IC लगाया जाता है। वो IC कहाँ है आपके सर्किट में, तो यहाँ से उसका आप कोडिंग को सर्च कीजिए UF3001 और यहाँ से इसे कॉपी कीजिए और इसे यहाँ पेस्ट कीजिए। तो ये देखिए हमारे सर्किट के लास्ट कोने में ये IC है। चलिए अब हम माइक्रोस्कोप में आपको दिखाते हैं कि हमारी सर्किट की जो ये लास्ट कोना है, यहाँ पे जहां हम एंटीना कनेक्ट करते हैं उसके जस्ट बगल में यहाँ पे हमारा ये IC है, ठीक है। ये इसको कहते हैं ऑडियो एम्पलीफायर IC। जैसे कि देखिए हमें तो अभी मालूम नहीं था, तो ये तो बोर्ड पे चलिए आपको आइडिया होगा। नए जितने भी मोबाइल्स आएंगे तो इस तरह से आप किसी भी धीरे धीरे सभी सेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करना है वो चीज भी समझाते हैं। जैसे आपके सामने ये सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट में सपोज दैट कि मुझे मालूम नहीं है कि चलिए ये क्या है, ऊपर में ये जो IC है ये क्या है। ये सर्किट आप देख रहे हैं, चलिए मैं आपको एक पूरी सर्किट दिखाता हूं। ठीक है, ये मदरबोर्ड आपके सामने है। आपने यहां तो देखा कि ये लाइट IC है, सॉरी ऑडियो एम्पलीफायर IC है, और इसके बाद यहाँ पे कौन सी IC है ये मुझे आइडिया नहीं है। ये कौन सी IC है, इसका क्या काम है मुझे जानने हैं। मुझे मदरबोर्ड की इंफॉर्मेशन जाननी है कि ये कौन सी IC है, ये क्या काम करता है। तो इसको आपको लेआउट में देखना है। यहाँ आ जाइए लेआउट, ये हमारा लेआउट है। इस लेआउट में इसे देखना है कि कहाँ पे है।
इस लेआउट में हम देख पा रहे हैं कि ये आईसी हमारा हेडफोन जैक के नीचे यहाँ है 2402, यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ ये जो कैमरा की ऑप्शंस है उसके जस्ट नीचे में। तो यहाँ देखते हैं ये कैमरा का कटिंग है, ये कैमरा की कटिंग है, यहाँ पे यही है। इसकी नंबर को कॉपी कीजिए और आ जाइए स्कीमेटिक्स में यहाँ पे, और यहाँ पे इसे पेस्ट कीजिए। तो देखिए ये आ गया, और ये आ गया तो यहाँ क्या लिख रहा है, एलईडी ड्राइवर, यानी कि ये हमारा जो है एलईडी का ड्राइवर आईसी है। किस चीज को ये कंट्रोल करता है, तो फ्लैश लाइट एलईडी ड्राइवर, ये आपके फ्लैश लाइट को कंट्रोल करता है। जब भी आप अपने मोबाइल से पिक्चर क्लिक करते हैं या टॉर्च जलाते हैं या कैमरा में लाइट को जलाते हैं, तो ये फ्लैश लाइट को कंट्रोल करता है। कितना आसानी से पता चल गया कि मदरबोर्ड पे जो भी चीज है मुझे नहीं मालूम है और ये कैसे काम करता है। तो सिंपल सा इसका सर्किट है, देख सकते हैं कि VPS पावर इसको मिला है, ठीक है। बिना VPS सप्लाई का तो कोई चीज चलता नहीं है सर्किट में। सबसे पहले तो उसको काम करने के लिए चाहिए सप्लाई, तो सप्लाई तो ये ले लिया VPS पावर DC टू DC ऐसी से। इसके बाद इसको चाहिए ग्राउंड, तो ग्राउंड तो इसको सर्किट से मिल गया। अब इसको चाहिए क्या, ऑडियो की सिग्नल, सॉरी इसको चाहिए ग्राउंड मिल गया, इसको चाहिए अब इनेबल। इनेबल का मतलब होता है कि ये इसको CPU इनेबल डिसेबल करेगा। तो इसको CPU क्या करेगा, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, जरा यस या नो का रिप्लाई दे देंगे। चैट में लिख दीजिए यस या नो, मैंने म्यूट रखा है सभी को, तो चैट में लिख दीजिए यस या नो। ओके चलिए ठीक है। तो यहां से हमारी लाइट जो है एकदम छोटा सा सर्किट है कि ये इस आईसी को सबसे पहले देखिए 2.2 हेनरी का कॉइल लगा हुआ है L2401 करके, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ बोर्ड पे पेस्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए इसके आईसी के जस्ट नीचे में कॉइल लगा हुआ है, हम देख सकते हैं सर्किट में। देखिए इसके नीचे कॉइल लगा हुआ है, यानी इस कॉइल के थ्रू इस आईसी को सप्लाई मिल रहा है। कॉइल लग करके इसको सप्लाई मिला। अब ये आईसी को सप्लाई मिलने के बाद इसको इससे एलईडी कनेक्ट है, एलईडी कनेक्ट है। अब आप यहाँ से इसे इनेबल करेंगे तो एलईडी जलेगा, डिसेबल करेंगे तो एलईडी नहीं जलेगा। तो ये इनेबल डिसेबल CPU से होता है, ठीक है, ये CPU से होता है। यहाँ देखिए कैमरा फ्लैश लाइट टॉर्च इनेबल एंड कैमरा टॉर्च मोड। तो ये क्या है कि यहाँ से CPU से इसके जो भी सिग्नल आते हैं या फिर स्पेशल टॉर्च जलाते हैं या फिर कैमरा में जलाते हैं, तो ये यहाँ से ये इनेबल डिसेबल हो जाता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल सर्किट है, कोई ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल सर्किट है। तो हम नहीं भी जानते हैं तो भी हम सर्किट को देख करके इसकी जो है हम डिटेल्स निकाल सकते हैं कि इसकी कनेक्शन कहाँ से है, नहीं है या नहीं, तो हम एक एक करके तो यहां से क्या है कि एक एक करके आप इसे देख सकते हैं। चलिए हम कंटिन्यूअस चलते हैं। तो चलिए हम थे इसकी ऑडियो सेशन पे। आगे तो यहाँ क्या है कि इस आईसी को डायरेक्ट VPS पावर मिला है, डायरेक्ट मिला है। डायरेक्ट मतलब बिना कोई कॉइल का, यानी डायरेक्ट मिला है। अगर ये आईसी शॉर्ट कर जाए तो आपके हैंडसेट को बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ कोई कॉइल्स वगैरह नहीं है। और यहाँ से इसको मिलने के बाद इसको क्या है, ऑडियो का एम्पलीफायर इनेबल चाहिए और यहाँ से स्पीकर का आवाज ये आउटपुट करेगा। एकदम सिंपल सर्किट है। आगे इस पे को क्लिक करेंगे तो ये देखिए मोटर पे लेके आ गया, यानी आपकी मोटर की जो सर्किट है वो किस तरह से काम करता है। आपकी मोटर की जो सर्किट है वो कैसे काम करता है, इसको कहते हैं LDO सर्किट। आप लोगों ने सुना होगा LDO सर्किट, तो इसे कहते हैं लो ड्रॉप आउट सर्किट। LDO का मतलब होता है लो ड्रॉप आउट। काफी सारे जो अब जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उसमें काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा LDO सर्किट, ठीक है, काफी ज्यादा आपको LDO सर्किट देखने को मिलेगा लेटेस्ट वाले मॉडल में।
इसे LDO, लो ड्रॉप आउट सर्किट कहते हैं। ये सर्किट कैसे काम करता है, तो ये काफी छोटा सर्किट होता है। देखिए इस IC को देखिए, एकदम छोटा दिखेगा आपको मदरबोर्ड पे। यहाँ देखिए, चलिए मदरबोर्ड पे दिखाते हैं। ये देखिए, दिख गया होगा आपको। ये क्या है, मोटर का ड्राइवर है, यानी मोटर इससे कंट्रोल होते हैं। तो किस तरह से कंट्रोल होता है, तो इस पे VPH पावर आया है, VPH पावर दिया गया है कैपेसिटर लगा करके। नहीं मालूम है, इस कैपेसिटर को सर्च कीजिए तो यहाँ पे आपको 3.7 वोल्ट मिलेगा। देखिए C2105, यहाँ देखिए है C2105 IC के जस्ट बगल में। यहाँ पे 3.7 वोल्ट आता है। आने के बाद इस IC को इनेबल डिसेबल किया जाता है। मिला। अब इस IC को क्या है, यहाँ से इनेबल किया जाएगा। एक पॉइंट पे सप्लाई आया, दूसरा पॉइंट ग्राउंड है, चौथा पॉइंट इसका जो है तीसरा पॉइंट पे इनेबल चाहिए, और इसकी जो लास्ट पॉइंट है ये आपके वाइब्रेटर से कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से ये चला जाएगा वाइब्रेटर के पॉइंट पे। HOUT जो है ये आपके पॉइंट यहाँ कनेक्ट होंगे और यहाँ से चला जाएगा ये वाइब्रेटर पे। यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ जो आप देख रहे हैं HOUTP, यहाँ देखिए, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इस चीज को दिखाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपका इस चीज को दिखाएगा, और ये चले जाएंगे आपके वाइब्रेटर के पॉइंट पे। तो इनेबल डिसेबल देखिए, मोटर ड्राइवर यहाँ है, ये CPU से ये इनेबल डिसेबल हो रहे हैं, CPU से मोटर ड्राइवर, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये यहाँ लेके आ गया। यानी कि इनेबल सिग्नल जो है इस रेजिस्टेंस पे आता है, 100K का रेजिस्टेंस है। इसको कॉपी कीजिए। इक्कीस 12 रेजिस्टेंस कैपेसिटर के जस्ट बगल में। यहाँ देखिए कैपेसिटर के जस्ट बगल में ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू ही जो है ये ऐसे इनेबल और डिसेबल होता है। ठीक है, इसके थ्रू ये इनेबल डिसेबल होते हैं और आपका हैंडसेट काम करता है। आगे बढ़िए। चलिए आगे आगे लाइट सेक्शन में काफी इंपोर्टेंट सर्किट है और काफी ज्यादा यूजफुल सर्किट है। तो लाइट ऐसी हमारे सर्किट में कहाँ है, सबसे पहले इसे कॉपी कीजिए और देखिए। ये देखिए यहाँ दिखा रहा है, यानी कि ऑन ऑफ के बगल में, यानी कि ये वाली सेम जो सामने है इस LDO सर्किट में, ये हमारा लाइट ऐसी है। ये लाइट ऐसी काम कैसे करता है, तो सबसे पहले इसको VPH पावर मिला है। देखिए VPH पावर 2302 एक कॉइल लगा करके, कॉपी कीजिए इसको। ये ऊपर में है, यहाँ देखिए ऊपर में एक जो काला वाला ये रेजिस्टेंस है मोटा, ये रेजिस्टेंस के थ्रू इसको VPH पावर मिला है। यानी ये रेजिस्टेंस के थ्रू ही इस लाइट IC को VPH पावर मिला है। VPH पावर मिलने के बाद ये वोल्टेज आपकी इस कॉइल पे आते हैं और IC के 6 नंबर पिन पे आते हैं, यानी L2301 पे, और कॉइल का दूसरा पिन यहाँ से एंट्री होता है। ठीक है, और ये डायोड पे जाते हैं। यानी कि ये कॉइल लगा करके इसकी कॉइल की एक सप्लाई जो है, चलिए हम इसको जरा जूम करते हैं। ठीक है, अब आपको ट्रैक सही सही दिखेगा। देखिए ये रेजिस्टेंस लगा करके डायरेक्ट सप्लाई इस कॉइल पे आया है। कॉइल पे आने के बाद यहाँ देखिए ट्रैक दिखेगा। आने के बाद कॉइल से जो आउटपुट हुआ है सप्लाई, ये आपके IC के इस पिन पे आया है। ठीक है, IC के इस पिन पे आया है और यहीं से ये डायोड पे गए हैं, डायोड पे गए हैं और डायोड से ये रेक्टिफायर होकर के आउटपुट हुआ है। ठीक है, ये आउटपुट हुआ है। तो यहाँ ट्रैक सब दिख रहा है, यानी यही दिखा रहा है कि ये
यहाँ से कॉइल लग करके इसकी वोल्टेज जो है ये हमारी कॉइल पे एंट्री हुआ और यहीं से आईसी के 6 नंबर गया और कॉइल से निकल करके आईसी के 4 नंबर में और ये डायोड पे। अब ये काम कैसे करेगा, तो इस आईसी को चाहिए इनेबल, और यहाँ से निगेटिव निकला है जो एलईडी का के है, कैथोड है, यानी कि माइनस पॉइंट, ये कैथोड है, ये माइनस है सप्लाई का, और ये ए जो है ये प्लस है। तो ये आईसी इनेबल कैसे होगा, इस आईसी को इनेबल करने के लिए यहाँ से देखिए कंट्रोल वाली जो 5 नंबर पिन है, यहाँ से आपको एलसीडी पीडब्ल्यूएम आउट ये सब चाहिए, एलसीडी पीडब्ल्यूएम चाहिए। तो एलसीडी पीडब्ल्यूएम देखिए आपको दिखेगा पीडब्ल्यूएम आउट, ये जीपीआईओ सेक्शन है, यहाँ से ये इनेबल करता है, ये इनेबल करते हैं। R0710 कॉपी कीजिए। ये है, इसके थ्रू ये इनेबल डिसेबल किया गया है, यहाँ देखिए। यानी कि PM 8937 यानी कि आपकी जो मेन पावर आईसी है, इसी के थ्रू आपके लाइट आईसी को इनेबल किया जाता है, लाइट आईसी को इनेबल और डिसेबल किया जाता है पावर आईसी के थ्रू, PM 8937 के थ्रू, यानी पावर आईसी के जस्ट बगल में। अगर आप उस रेजिस्टेंस को निकाल दें तो आपका हैंडसेट में लाइट आना बंद हो जाएगा। यानी कि ये जो पावर आईसी है, ठीक है, ये हमारी पावर आईसी है, इसके बगल में जो ये आप छोटी सी रेजिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ कोने में ये वाले देखिए, ये रेजिस्टेंस लग करके आपके लाइट को ये इनेबल डिसेबल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो PWM आउट हो गया, यहाँ से इनेबल डिसेबल होते हैं, इसे कहते हैं PWM मींस पल्स विथ मॉड्यूल, इसका नाम होता है PWM पल्स विथ मॉड्यूल। तो ये एक हो गया सिग्नल। एक अगली सिग्नल्स आती है इसके डिस्प्ले जैक से, यानी कि डिस्प्ले जैक में जब अगर आप डिस्प्ले को कनेक्ट करेंगे तभी आपके लाइट आईसी को पता चलेगा कि नीचे डिस्प्ले कनेक्टिविटी हो चुका है, तो आपके लाइट इनेबल होंगे। अदरवाइज अगर आप डिस्प्ले कनेक्ट नहीं करते हैं तो लाइट की जो वोल्टेज है वो इनेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो इसके इनेबल है। जब ये इनेबल मिलता है तब जाकर के यहाँ एलईडी ए से वोल्टेज आपके आउटपुट होंगे और डिस्प्ले की जैक पे आएगा। देखिए एलईडी ए, यहाँ पे एक कैपेसिटर भी इस पॉइंट में लगा हुआ है C2307, इसको कॉपी कीजिए 2307। तो यहाँ देखिए जैक के बगल में आते हैं माइक्रोस्कोप पे, ये देखिए जैक के बगल में ये कैपेसिटर, पहली कैपेसिटर ये वाले, यहाँ पे लाइट का वोल्टेज आ रहा है और बाद बाकी दो वोल्टेज इसके बगल वाले ये दोनों कैपेसिटर पे आते हैं। एलईडी के
यहाँ देखिए, यहाँ से एलईडी के के पे क्लिक करेंगे तो ये आपको के पे लेके चला आ जाएगा। यहाँ पे दो कैपेसिटर लगे हैं, 2305 एंड 2306, 2305 एंड 2306। पांच एंड 6 ये दोनों कैपेसिटर सामने है, यानी कि ये दोनों, इस दोनों पे आपके एलईडी के माइनस आएंगे। तो इस तरह से आपकी लाइट जो है वर्किंग करता है। लाइट का स्कीमेटिक्स आप समझ गए होंगे कि लाइट हमारा किस तरह से काम करता है सर्किट में। आगे बढ़िए पीपीएस पावर के थ्रू, तो आगे लेके चला आया ये हमें। ये एक आईसी है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आईसी है, इसको भी समझ लीजिए। ये है हमारा ग्राफिक आईसी, ठीक है। ये इसलिए ग्राफिक आईसी है क्योंकि ये जो बीएसपी एंड बीएसएन वोल्टेज देखते हैं, इसको ये होता है +5 वोल्ट एंड -5 वोल्ट, वोल्टेज सप्लाई प्लस एंड वोल्टेज सप्लाई निगेटिव, वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव एंड वोल्टेज सप्लाई निगेटिव, बीएसपी बीएसएन। ये वोल्टेज का काम होता है आपके डिस्प्ले में ग्राफिक को इनेबल करना, आपके डिस्प्ले में ग्राफिक्स को इनेबल करना। आपकी जो ग्राफिक्स आते हैं वो ग्राफिक्स तो आते हैं सीपीयू से, सीपीयू से ग्राफिक्स आने के बाद जो ये सप्लाई है आपके ग्राफिक्स को इनेबल करने का काम करता है, यानी उस ग्राफिक्स को विजुअल करने का काम करता है, जो कि बीएसपी एंड बीएसएन वोल्टेज होता है। तो ये ऐसी काम कैसे करता है, तो ये देखिए U2301 हमारा ऐसी है। सर्किट डायग्राम में आपको बोर्ड पे यहाँ पे है, देखिए जैक के बगल में। चलिए माइक्रोस्कोप में दिखाते हैं। देखिए जैक के जस्ट बगल में ये वाली छोटी ऐसी ग्लास ऐसी, ये ग्राफिक ऐसी है, ये ग्राफिक्स को इनेबल करने का काम करता है। इसको भी VPS पावर चाहिए, ये कॉइल लगा करके देखिए। FB2301 यहाँ देखिए कॉइल लगा हुआ है यहाँ बगल में। ये जो कॉइल्स है, इस कॉइल्स के थ्रू इस ऐसी को सप्लाई मिला है, इस कॉइल के जरिए इसको सप्लाई मिला है। अब ये काम कैसे करता है, सप्लाई तो मिल गया। अब इस आईसी को क्या चाहिए, सीपीयू से इनेबल एंड डिसेबल। सीपीयू से ये क्या है, एलईडी I2C SCL एंड SDA, यानी कि ये सीपीयू से क्या है, एक तो सीरियल डेटा लाइन ये कनेक्ट होगा। I2C सर्किट का नाम आप जानते होंगे कि I2C सर्किट के थ्रू इसका कम्युनिकेशन सीपीयू से होता है, सीरियल डेटा एंड सीरियल क्लॉक। उसके बाद ये इनेबल और डिसेबल किए जाते हैं, ये भी सीपीयू में जाएगा, ये भी सीपीयू में जाएगा। यहाँ I2C लाइन बनने का मतलब है कि यहाँ इस लाइन पे आपको 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। एलईडी I2C SDA, यहाँ देखिए एलईडी है I2C SDA SDA, यानी कि VREG L5 1.8 से, यानी कि आपने देखा था कि इससे पिछली भी सेक्शंस में L5 से ही 1.8 वोल्ट का सप्लाई जो है, यहाँ भी 2.2 किलो का ही रेजिस्टेंस लगा करके सप्लाई दिया गया है। 2.2 किलो, 2.2 किलो, 2.2 किलो का रेजिस्टेंस लगा करके सप्लाई दिया गया है। और एलईडी I2C SDA ये सीपीयू से ये कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब यहां से क्या है कि ये इनेबल और डिसेबल होंगे, एलईडी डीसी इनेबल 1 इनेबल 2 ये सीपीयू से चले जाएंगे। ये देखिए कनेक्शन हो गई, डीसी इनेबल 1 एंड इनेबल 2। ये जैसे ही इनेबल होगा तो ये वोल्टेज यहाँ बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये वोल्टेज आपके डिस्प्ले को मिलेंगे तभी आपका ग्राफिक्स आएगा, नहीं तो ये ग्राफिक्स नहीं आएगा। ये ग्राफिक्स वोल्टेज आपकी देखिए 23 14 23 15 रेजिस्टेंस लग करके निकलता है। देखिए 23 15 एंड 23 14 आईसी के जस्ट बगल में ही दो रेजिस्टेंस है, इसी से ये सप्लाई बन करके निकलते हैं। यहाँ आपको दिख गया होगा आईसी के बगल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस इधर और एक छोटा सा रेजिस्टेंस ऊपर, ये दोनों रेजिस्टेंस लग करके ये सप्लाई आपकी डिस्प्ले से कनेक्ट होते हैं।
देखिए VSP VSN वोल्टेज आपके डिस्प्ले के 26 एवं 27 नंबर पिन पे जा रहा है, यानी यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगे हुए हैं 2350N 2351, 2350N 2351, ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 2350N 2351। चलिए आगे बढ़िएगा। तो फिर आप इस पीपीएच पे क्लिक किए तो देखिए आपको फ्लैश लाइट पे आके लेके चला आया वही सेक्शंस पे, ये आपको लेके चले आए कैमरा की एलडीओ सर्किट पे, और ये आपको लेके चले आए इंफ्रारेड की सेक्शन पे, यानी कि इंफ्रारेड एलईडी जो रहते हैं आईआर सेंसर, जिससे कि रिमोट कंट्रोल भी होता है एमआई की फोन्स में, वहां पे भी आपको जो है ये आईआर सेंसर को कंट्रोल किया जाता है एक ट्रांजिस्टर लगा करके Q2501। चलिए इसको कॉपी करते हैं। Q2501 माइक के जस्ट नीचे। ये देखिए क्या, देखिए आपको दिख गया होगा ये वाली कंपोनेंट, ये जो है हमारा कंट्रोलर है, इसी से ये इनेबल डिसेबल होता है। यहाँ देखिए तो ये काम कैसे करता है, तो इंफ्रारेड एलईडी को वीपीएच पावर तो मिल गया, एलईडी को पॉजिटिव सप्लाई तो डायरेक्ट मिला, बट इसे निगेटिव सप्लाई जो है ये यहाँ से इस आईसी के थ्रू मिला। एक छोटा सा एक ट्रांजिस्टर है 3 पिन का, वो ट्रांजिस्टर है Q2501, यहाँ पे इंफ्रारेड का ड्राइवर आता है, फिर ये ट्रांजिस्टर जो है ये काम करते हैं और आपका एलईडी काम करता है। इंफ्रारेड ड्राइवर जो है देखिए ये आपके सीपीयू से कनेक्ट होगा इंफ्रारेड ड्राइवर। तो फिर आपका जो है ये आगे हमारा ऑप्टिकल एएलएस, ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहते हैं। एएलएस का मतलब होता है ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर U4। चलिए इसको कॉपी कीजिए। देखिए ये U4 जो है, जो कॉलिंग के समय जो आपकी लाइट ऑन ऑफ होते हैं उस पे भी आपका 3.7 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है, यानी कि इस पे भी 3.7 वोल्ट की वीपीएच पावर आता है, और यहाँ 2.8 वोल्ट भी आते हैं और 1.8 वोल्ट भी आते हैं। ये सब सभी सप्लाई जो है यहाँ पे आते हैं, फिर आपका ये सेंसर काम करता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे हैंडसेट में छोटे छोटे जो वोल्टेज बनते हैं, इतने सारे जो आप कॉइल्स लगे देख रहे हैं पावर आईसी पे,
ये देखिए, ये सब कॉइल इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ जाता है। तो सबसे पहले हम एक कॉइल को कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जितने भी कॉइल्स लगे हुए हैं, इस कॉइल्स के थ्रू ही आपके एमएसएम यानी कि सीपीयू को सप्लाई जाता है। एक सप्लाई सीपीयू का 1.2 वोल्ट, वोल्ट मॉडेम सप्लाई, कोड सप्लाई, ग्राफिक्स सप्लाई, एलडीओ सर्किट लो वोल्टेज एंड एलडीओ हाई वोल्टेज 2.0 वोल्ट एंड एमएसएम सप्लाई, ये भी सीपीयू। तो यानी कि ये सब जितने सप्लाई करके बनते हैं, ये सारा का सारा सप्लाई आपका सीपीयू को जाता है। और ये देता कौन है, तो 8937 मेन पीएमआई से। तो ये सब सभी सप्लाई जो है हमारे सीपीयू के लिए सप्लाई बनते हैं। और इसके बाद चलते हैं, तो ये छोटी वोल्टेज जो आपने देखा था L518, ये वोल्टेज कहाँ से आते हैं। यानी कि I2C लाइन पे जो ये L5 1.8 की सप्लाई आते हैं, ये आता कहां से। इस सप्लाई पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां से देखिए, ये सप्लाई आपका यहां से बनता है, सारे सप्लाई। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं जरा जूम करता हूं, यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर का 1.0 सप्लाई RFIC के लिए, DDR MIPI ग्राफिक्स के लिए 1.2, उसके बाद 1.2 आपका DDX सप्लाई, RFIC का सप्लाई, और L5 1.8 डिफॉल्ट सप्लाई। डिफॉल्ट सप्लाई का मतलब होता है कि ये सप्लाई हमारी सर्किट के I2C लाइंस वगैरह के लिए ये बनते हैं। L6 का सप्लाई, L7 का eMMC का 2.9 सप्लाई, ये WCN का सप्लाई, सेंसर का सप्लाई, माइक्रो SD का सप्लाई, ठीक है, USBN ऑडियो की सप्लाई 3.75, और UIM 1 एवं 2 का सप्लाई, PM का सप्लाई, कैमरा का सप्लाई। हर सप्लाई जो है आपकी ये बना कौन रहा है, तो ये बना रहे हैं आपके पावर ऐसी। ठीक है, पावर ऐसी बना रहे हैं, यानी कि LDO सर्किट, लो ड्रॉप आउट सर्किट, यानी कि पावर सेक्शंस जितनी भी छोटी छोटी वोल्टेज बनाते हैं उसे लो ड्रॉप आउट कहा जाता है। ये PM 8937 ये सारे वोल्टेज बनाते हैं। तो ये L5 जो है 1.8, यहाँ से देखिए आपकी वोल्टेज निकलना स्टार्ट होता है। L5 1.8 में 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, R905, इसको कॉपी कीजिए। यहाँ देखिए पावर ऐसी के जस्ट बगल में एक रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ से 1.8 वोल्ट की सप्लाई निकलता है। यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा यहाँ हैंड के पास। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से हमारा 1.8 वोल्ट आउट होता है। चलिए, तो इससे आगे की जो टॉपिक है वो हम कल कवर करेंगे, जिसमें आपका नेटवर्क सेक्शंस वगैरह कवर होगा, और भी जो जो छोटे वोल्टेज है उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, सुन पा रहे हैं एवरीवन?
हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, सुन पा रहे। यस सर। ओके, तो चलिए इससे आगे की जो वोल्टेज है उसको कल कवर करेंगे और नेटवर्क सेक्शन भी हम कल कवर करेंगे, और उम्मीद है कि कल आपका स्कीमेटिक खत्म हो जाए, इसीलिए उस पर थोड़ा ज्यादा मेहनत करें तो बेटर रहेगा। ठीक है सर। हेलो सर। हेलो। हाँ, हेलो हाँ सुन पा रहे हैं। सर। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा सर। हमारे यहाँ पे सर बहुत नेट की प्रॉब्लम है सर, तो आपकी जो क्लास हो रहा है तो मतलब कंप्लीटली देख नहीं पा रहे हैं, मतलब आधा आधा अधूरा देख पा रहा है। तो सर इसकी वीडियो हमें कहाँ पर मिलेंगे सर? इसकी वीडियो आपके ईमेल आईडी पे जाएगा, ड्राइव पे। सर जी एक रिक्वेस्ट था वीडियो से रिलेटेड। हेलो, हाँ हाँ मैं इन्हीं की बात को कंप्लीट कर रहा हूँ सर। एक रिक्वेस्ट था वीडियो से रिलेटेड सर। जी। जैसे कभी कभी क्या होता है कि सर कोई काम या किसी नेट के प्रॉब्लम की वजह से हम लोग को क्लास में डिस्टरबेंस हो जाता है सर। तो हम लोग चाहते हैं सर कि सेम टाइम में वीडियो मिले सर। आपके मैनेजमेंट से हमने बात किया तो वो रोज कह रहे हैं सर आपको मिल जाएगा, पर एक भी वीडियो आज तक हमें नहीं मिला है सर। ओके, तो इस तरह दिक्कत देखिए क्या होगा वीडियो सर कि कोर्स अपलोड बहुत करने आगे, के काम, इसमें दिक्कत देखिए दिक्कत क्या होगा सर? देखिए हम लोग के साथ दिक्कत क्या होगा कि कोर्स बहुत आगे निकल जाएगा सर, और हम लोग पीछे का ही कंफ्यूजन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ वही और बात अगर है, वही वीडियो बात है। सेम डेज अगर वीडियो मिल जाता है सर तो हम इसको रिवाइज करते, फिर आपसे कोई डाउट रहता तो कल क्लास में आपसे पूछ लेते सर। और एक साथ हम आपसे हाँ कितना सारा आज क्वेश्चन आज हम करेंगे एक सर? तो सही से। थोड़ा सा मैनेजमेंट को बोलिए कि जो इस तरह के स्टूडेंट है 1 ईयर वाले, वो लोग को वीडियो एकदम सेम डेट डाल दें। और 999 छोड़ करके ही मैं इसमें आया हूँ सर। उसमें भीड़ में नहीं समझ में आया हमको कि उचित है रहना। और 1 महीने में जल्दी जल्दी में क्या मिल जाएगा, ये सोच कर सर मैं 1 ईयर वाला ज्वाइन किया। और यहाँ और पर सर वीडियो और थोड़ा सर सा एक अगर चीज मिल जाता सर। तो ज्यादा बेहतर रहता सर। हेलो। हेलो सर। जी जी सर और एक चीज सर, अभी मैम ने एक मैसेज किया है कि आप जो 20 मई के बाद में एडमिशन लिया है उनको नंबर मेंशन करे, तो नंबर मेंशन कहाँ करना है सर? नंबर मिल सकता है ग्रुप में, आप चैट कीजिए ना, मैडम का नंबर है वहां पे चैट कीजिए, वही बताएगी इन सभी बातों में। हाँ नहीं वो ग्रुप में डाला है ना, एक मैसेज डाला है, तो वो सब लोगों को मिला होगा शायद कि 20 मई के ऊपर जो मतलब बाद में जो एडमिशन हुआ है उसका नंबर मेंशन करने के लिए कहा था कि बहुत जरूरी है ये। तो मैंने कहा मेंशन कहाँ करना है नंबर? तो ग्रुप में नाम, ईमेल आईडी और नंबर चैट में लिखिए ग्रुप में। सर अब ग्रुप वीडियो में के लिए किन से बात करें सर? वीडियो जी, वीडियो के लिए किन से बात करें सर हम? वीडियो के लिए आपके ग्रुप में देखिए शहजाद सर करके होंगे को। हाँ उनकी तो शादी हुई सर, तो उधर ही हाँ तो व्यस्त वो हैं, फोन अब रिसीव भी आज नहीं से कर रहे हैं क्लास और ज्वाइन मैसेज करे करना हैं, भी। देखिए आज से वो ऑफिस ज्वाइन करे हैं, ड्यूटी ज्वाइन हाँ करा है, तो उम्मीद हाँ है कि आज या कल से आप लोगों को वीडियो जाने लगेगी आपके साथ में। ठीक है। और सर वीडियो कट ना हो, जितना वीडियो क्लास नहीं का नहीं, होता है वीडियो फुल का देखिए, फुल वीडियो। वीडियो कट नहीं होगा, वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ है वो वीडियो आपको मिलेंगे, सारे वीडियो मिलेंगे। चलिए शहजाद सर से सर बात करें सर। अगर वीडियो मिल हेलो जाएगा सर। सर तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जी हम जी, वीडियो जरूर मिल जाएगा सर, वीडियो आप आप पर्सनल लोगों सर के आपसे लिए ही रिक्वेस्ट रिकॉर्ड होगा, किया। हेलो आप सर। रिक्वेस्ट होगा सर कि हम हेलो लोग के लिए सर। पर्सनली एक बार शहजाद सर से बात कर लेंगे सर। चलिए ठीक है, हम कल बात करते हैं उनसे जी। ओके ओके सर जी। हेलो सर। ओके सर। प्रशांत सर, मैंने जी देखो जी, सर चैट में बैटरी एरर के बारे में पूछा था सर आपसे देखिए कि बैटरी क्या एरर क्या की जो प्रॉब्लम आ रही प्रॉब्लम है रहती सर। है मैं बताता हूँ, बैटरी एरर के चार्जिंग प्रॉब्लम दो एरर, तीन बैटरी। वजह से मैं बताता हाँ। हूँ। बैटरी एरर की जो वजह रहते हैं, देखिए अब क्लास के टॉपिक के बीच में अगर हम लोग पर्सनली सवाल पे चले जाएंगे तो आपकी मेन टॉपिक छूट जाता है, इसीलिए हम लोग उस वक्त बात नहीं करते हैं। बैटरी एरर होने का वजह होता है कि आपकी आईडी पॉइंट सही से कनेक्टिविटी नहीं होते हैं, आईडी लाइन का भी मिसिंग रहता है, उस वजह से भी बैटरी एरर मारते हैं। कंडीशन सही बैटरी डाल करके देखिए, अगर बैटरी सही हो तो उसकी आईडी लाइन को चेक कीजिए। आईडी लाइंस को चेक करने के बाद जो है, अगर उसके बावजूद भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में फ्यूल गेज ऐसी भी एक बार चेंज करना पड़ता है। और अगर इसके बावजूद भी ना सॉल्यूशन हो तो फिर वो पीएमआईसी का प्रॉब्लम होता है, पीएमआई डीसी टू डीसी का वो इशू रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो ट्रैक से ही रहता है, आईडी लाइन मिसिंग रहने से होते हैं, और चार्जिंग एरर। ठीक है। देखिए बैटरी एरर, चार्जिंग एरर, ये सब चार्जिंग एरर आता है अगर फ्यूल गेज ऐसी अगर आपके खराब हो जाएंगे कंप्लीटली, वोल्टेज अगर वो पास नहीं कर पाएगा तो चार्जिंग एरर आते हैं।
तो फ्यूल गेज ऐसी को बाईपास कीजिए। अगर फ्यूल गेज ऐसी कंप्लीटली सही है, बैटरी भी डैमेज रहेगा, तो आप चार्ज में लगाएंगे तो वो चार्जिंग एरर मारेगा, क्योंकि बैटरी अगर कंप्लीटली सही नहीं रहेंगे तो आपको चार्जिंग एरर कर देगा। ठीक है सर नेटवर्क के रिलेटेड जानकारी चाहेंगे सर, नेटवर्क के रिलेटेड एक जानकारी चाहेंगे सर। हेलो जी जी फिर भी इंगित में सर बता दीजिए, मतलब एक मेरे पास 3 का सेट आया है, तो उसमें प्रॉब्लम है नेटवर्क का नो सर्विस लिख के आ रहा है। तो जब इसकी सेटिंग में जाके नेटवर्क सर्चिंग में मारते हैं ना, तो एरर दिखा रहा है। इसकी क्या कौन सा प्रॉब्लम हो मॉडल सकता है? है? मॉडल वीवो Y95 सॉरी 195। जी 195। लेकिन उसका नेटवर्क सेक्शन में वीवो वाई नेटवर्क सेक्शन WTR सर, तो मैंने WTR को चेंज किया, फिर भी वो जब उसको हम चेंज करने के बाद उसको हमने जब सेटिंग पे जाके उसको सर्च किया ना, तो उस एरर दिखा रहा है डायरेक्टली, मतलब आ नहीं रहा है। WTR की 1.8 एंड 1.0 वोल्ट सबसे पहले सप्लाई चेक कीजिए कि WTR को सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उसके बाद दोनों जो RFIC है उसमें 3.7 वोल्ट और एक 1.8 वोल्ट भी आते हैं RFIC को, वो भी चेक कीजिए कि 1.8 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और ये सब सभी सप्लाई पावर IC से बनते हैं। तो सर इसको हम मतलब कूल टेस्टिंग करें या हॉट टेस्टिंग? हॉट टेस्टिंग। जी ठीक है, ओके।